बीटेक डिग्री होल्डर अब जेई के लिए योग्य नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस न्यूज़पेपर को आज आप खरीद लीजिएगा, या तो ई पेपर आप वेबसाइट पे जाके इनकी पढ़ सकते हैं, या तो इनका आर्टिकल मैंने पहले भी बताया था, उस पर वीडियो बनाई थी, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आज की वीडियो रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूँ, जो कि यहाँ पे न्यूज़ छपी है ये वही बात है जो कि 14 अगस्त को जो कि कोर्ट का ऑर्डर आया था। अगर किसी को पता होगा, जो कि 222 पोस्ट कोड की जो कि रिक्तियाँ थी, उसके लिए 2018 में जो कि वैकेंसीज निकली थी 663 पोस्ट कोड, जो कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स ने भरा था। बाकी ये बाद में मामला कोर्ट में गया, उसमें जो कि वहाँ पे अमेंडमेंट थी, जो कि नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन की ओर से निकली थी, उसमें वहाँ पे जूनियर इंजीनियर लिखा गया था और इट्स इक्विवेलेंट। हमने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी कि कहा था यहाँ पे जूनियर इंजीनियर कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री होल्डर वहाँ पे अप्लाई कर सकते, बस छात्रों ने अप्लाई किया था। उसके बाद ऐसा होता है, जो कि अगर हालांकि हम बात करें 696 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, वहाँ पे डिग्री डिप्लोमा बोथ लिखा था, डिग्री डिवाइडेड बाई डिप्लोमा लिखा था और डिप्लोमा डिवाइड बाई डिग्री लिखा था, तो उसमें दोनों अलाउड हो गए। बट चूँकि 695 है और 663 है, उसमें कोर्ट केसेस हुआ। 695 का तो पिछली साल ही यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और उसमें डिप्लोमा वाले ही रखे गए। फिर यहाँ पे इसका रिजल्ट फिलहाल 14 अगस्त को आया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या लिखा वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, नीचे थोड़ा सा कैप्शन दिया है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला, केवल डिप्लोमा धारक ही कर सकेंगे पद के लिए आवेदन। ये सबसे बड़ी बात है, पद के लिए केवल डिप्लोमा धारक ही कर सकेंगे, पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये फ्यूचर की बात कर रहे होंगे, तो इसीलिए बात है। बट हालांकि जो कि हमने जो कि कोर्ट का ऑर्डर पड़ा था, उसमें जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बता दें जो कि इन्होंने भी वही कहा है कि जो कि 2018 का मामला है, और उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री धारकों ने कि इसमें अप्लाई किया था, और जो कि RNP रूल्स का हवाला देकर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स थे। वहीं कोर्ट का कहना है कि बीटेक डिग्री होल्डर डिप्लोमा के बाद की जाती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग विषय है। डिग्री डिप्लोमा अलग अलग है, क्योंकि जो कि कहते थे डिग्री वालों का कहना था डिग्री और डिप्लोमा एक ही चीज़ है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए तर्क यह भी दिया जा रहा था कि यदि डिप्लोमा होल्डर को जेई पद के लिए मौका नहीं मिलता है, तो वे किस अब ITI पद के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन के लिए अब ITI होल्डर को ही लिया जाता है। साथ ही इस बात का भी हवाला दिया जा रहा है कि यदि उच्च शिक्षा वाले भी इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन पर फिर जेई जैसे पदों के लिए आवेदन करेंगे, तो ITI या डिप्लोमा होल्डर के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी। उच्च न्यायालय ने इस फैसले के बाद जहां डिप्लोमा होल्डर को राहत की सांस ली है, वहीं बीटेक धारकों का कहना है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि उच्च शिक्षा के कोई मायने नहीं है। तो आप सभी को बता दें, हाल ही में JBT में देखिए बीएड वाले भर सकते हैं, अगर जैसे उच्च शिक्षा का जो चलता आ रहा है, अगर ट्रेंड अगर ऐसा माने, जैसे कि PhD होल्डर, तो फिर आप सभी को पता ही है, जैसे अगर बोलें कि अप्लाई, बट PhD होल्डर तो एक स्टेप में होती है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद होती है, एक ही विषय में होती है। यहाँ पे डिग्री डायरेक्ट होती है, हालांकि वो भी बात है। बट जो कि यहाँ पे JBT और जो कि बीएड का भी थोड़ा देखना जवाने वाली बात है। अगर इसमें बात करी जाए तो आप भी सोच सकते हैं थोड़ा सा, बट वो अलग अलग है, क्योंकि JBT तो +2 के बाद होती है, और जैसे ग्रेजुएशन होती है उसके बाद यहाँ पे आपकी बीएड होती है, तो वो JBT के लिए एलिजिबल है। तो वैसा ही सेम केसेस यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे भी था। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं जो कि कोर्ट का ऑर्डर कैसा है, जो कि मैंने इंग्लिश में वहाँ पे पढ़ा। इतनी ज़्यादा मेरी इंग्लिश तो नहीं है, बट अगर आप लोगों को पढ़ा होगा, मैंने पूरा तो नहीं पढ़े, पूरी 43 पे एक वहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि मैं लास्ट का बताऊँगा आपको, जो कि वहाँ पे जो कि जजमेंट है, तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस थे, तो मैं आपको लास्ट का पढ़ा के देता हूँ, आप भी पढ़िएगा यहाँ पे कि इसके व्यू में क्या रहेगा। देखिए हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है 43rd, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, जो कि लास्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग का भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तो आप पढ़ सकते हो उसमें। तो ये जो कि मेन बात है, तो इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन वी अकॉर्डिंगली फाइंड नो मेरिट इन द पिटिशंस filed by the degree holder petitioner wing CWP number 138 of 2020, CWPOA number 3601 of 2019 and CWPOA number 3633 of 2019. The same accordingly dismissed where the petition filed by the diploma holder petition, that is CWPOA number जो कि यहाँ पे 6534 है और 2019 है, CWPOA नंबर है, फिर 6252 ऑफ 2020 आर अलॉड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखिए अलाउ किया गया अकॉर्डिंगली, ये मेन बात है। इन दी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज डायरेक्टली कंसीडर द केस ऑफ ओनली दोज डिप्लोमा होल्डर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विच फॉर्म दी बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात की है, जो कि लास्ट वाला पॉइंट है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में अगर इन्होंने डिग्री या डिप्लोमा लिखा था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, जो कि जितना मैं अगर इंग्लिश के हिंदी
रीड कर पा रहा हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्टाइजमेंट में अगर वहाँ पे डिप्लोमा लिखा था तो डिप्लोमा वाले लिए जाएँ, अगर डिग्री लिखा होगा तो आप डिग्री वाले ले सकते थे। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ और भी पॉइंट बताऊँगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि नेक्स्ट का है कोर्ट ने, तो यहाँ पे देखिए 44 जो कि लास्ट है, दिस पिटिशन आर डिस्पोज्ड इन दी फॉर सेट टर्म्स सो ऑल्सो द पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी लिविंग दी पार्टीज टू वियर देयर ओन कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो कि अगर पेंडिंग ऐसी है सेम अगर है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे डिसमिस की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो कि 41 42 पॉइंट है, 43 और 4 तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जज इन लाइट ऑफ द अफॉरसेड, यहाँ पे देखिए एक्सपोजिशन ऑफ लॉ इन डिप्लोमा डिग्री होल्डर, तो यहाँ पे 42 पॉइंट में यहाँ पे इसके बाद उन्होंने बोला था देखिए जो कि अमेंडमेंट की गई थी। तो यहाँ पे देखिए जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि की गई थी कि डिप्लोमा डिग्री होल्डर को अलग नहीं मानते, इसमें जो कि बात चली हुई थी। तो यहाँ पे पूरे 43 पॉइंट्स से पूरे आप पढ़ सकते हैं इस जजमेंट में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। बट जो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा है कि डिग्री होल्डर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे शायद ऐसा ही कहा गया है कि यहाँ पे जस्ट जो कि इस पोस्ट कोड के लिए पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि एडवर्टाइजमेंट आई थी इसमें जूनियर इंजीनियर ही मांगा गया था, डिप्लोमा ही मांगा गया, तो इसीलिए बाकी मुझे पढ़नी पड़ेगी वापस। एक बार मैंने पढ़ी थी बट मैंने डिटेल में उतना ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ी, आप भी गौर से पढ़िएगा कि इसमें यह कहा गया है कि फ्यूचर में जो कि एलिजिबल नहीं है। फिलहाल तो अमेंडमेंट हुई है कि अमेंडमेंट को जो कि अमेंडमेंट हिमाचल गवर्नमेंट की किया उसे खारिज किया गया, जो कि मैं आपको 14 अगस्त के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी फिलहाल पता चलेगा, अगर आपके पास है आपने पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऐसा कहा गया। जो कि अमेंडमेंट हाल ही में आप सभी को पता है इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट में हुई है, जूनियर इलेक्ट्रिकल में, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ऑफिशियल जो कि वेबसाइट पे है, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई है, तो आप देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पड़ी है जितनी में रूल्स में अमेंडमेंट हुई। हालांकि मैं आपको ये बता दूं जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल है HPWD में, फिलहाल उसकी मुझे कोई भी अमेंडमेंट नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि उसमें भी डिग्री होल्डर लॉ कर दिए थे। तो यहाँ पे जो कि खारिज मुझे लगता है नहीं किया है कि जो कि अमेंडमेंट को डिसमिस किया गया, जो कि गवर्नमेंट ने किया कि उसे निरादस मारा है कि आपने एक गलत अमेंडमेंट की है कि इसमें डिग्री वालों को आपने लॉ किया, सिर्फ आपको डिप्लोमा वाले ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि कानून तो गवर्नमेंट मैक्सिमम बनाती है। फिर हालांकि कोर्ट देखता है कि अमेंडमेंट सही है नहीं गलत है, फिर बाकी फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो कि रास्ता बचा होता है सभी के पास। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग मुझे भी बताइएगा वैसे में आपको क्या लगता है इसमें क्या है। जो कि यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे पास पूरी PDF फाइल है जो कि कोर्ट का ऑर्डर आया 14 पेजेस का, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे केसेस नंबर मैंने आपको बताया जो कि 138 है। यहाँ पे CWP01 करके आप वेबसाइट पे क्योंकि हाई कोर्ट के वहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो कि 138 है, 2020 केस नंबर है। यहाँ पे 2020 ईयर का कर सकते हैं आप, केस नंबर 138 डालोगे तो वहाँ पे जजमेंट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अदरवाइज़ हमारे से चाहिए तो आप यहाँ पे हमने टेलीग्राम अपने सोशल मीडिया लिंक्स दिए, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी हमारे जा सकते हैं snowstudy.in, वहाँ पे भी इसका जो कि PDF फाइल आपको मिल जाएगा, अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात है जो कि फ्यूचर में वैकेंसीज आएगी दिसंबर मंथ में, जो कि IPS डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएगी, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल की आएगी, मैकेनिकल की आएगी। उसमें अब कौन सी क्वालिफिकेशन मांगता है। हालांकि IPS डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ 2017 की जो कि अमेंडमेंट है, वहाँ पे बोथ डिग्री डिप्लोमा होल्डर अलाउड है, एलिजिबल है। हालांकि जो कि 2019 में HPWD डिपार्टमेंट में अमेंडमेंट की गई थी, वहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही लिए जा रहे थे। तो अभी फिलहाल मेरे को नई अमेंडमेंट तो नहीं मिली है, बट फिलहाल वहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा के लिए ही एलिजिबल है वहाँ पे, जो कि है 2019 की। जो कि 2017 की अगर मैं बात करूँ IPS में, तो वहाँ पे दोनों ही एलिजिबल है। तो अब ये देखने वाली बात है, इसमें जो कि स्टूडेंट है काफ़ी परेशान हो गए कि हुआ या नहीं हुआ, कहाँ से क्या है। तो ये भी देखने वाली बात है जो कि सामने चल के फिलहाल आ रही। अगर मैं आपको बता दूं, अगर 14 तारीख के बाद कोई कोर्ट का और ऑर्डर आया किसी और केसेस में, ये RNP रूल के लिए ये फैसला सुनाया गया, तो अलग बात है, तो हो सकता है तो फ्यूचर में डिग्री होल्डर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं आपको एक बात फिर से कंफर्म कर दूं, मैं 14 अगस्त के जो कि नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था कोर्ट ऑर्डर, अगर उसके बाद कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है वो फिलहाल मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे डिग्री होल्डर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। तो मैं आपको साफ बता दूं, अगर 14 अगस्त के बाद कोई भी यहाँ पे फैसला आया होगा, तो जो यहाँ पे न्यूज़ भी छपी हुई है दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फिर डिग्री होल्डर फ्यूचर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे, अगर 14 अगस्त के बाद यहाँ पे कोई कोर्ट का ऑर्डर आया होगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। बाकी जो भी आपके मन में सवाल और जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे आप बता सकते हैं, और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा सोशल मीडिया लिंक्स पे। आज वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।